अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। और आज का व्लॉग जो है ना वो बड़ा इन्फॉर्मेटिव भी है और मैं भी बड़ी एनर्जेटिक थी क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा के स्कूल में एक पीटीएम टाइप समझ लें कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उससे समझने के थोड़ा सा बड़ा फंक्शन था और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया गया था स्कूल की तरफ से, जहाँ पेरेंट्स को बुलाया गया था। और क्योंकि उनकी एक क्लास प्रमोट हो रही है, बच्चों की फाइनल्स पेपर्स चल रहे हैं उनके, उसके बाद भी क्लास प्रमोट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उसके बारे में कंप्लीट गाइडलाइन एंड जो उनकी एजुकेशन मेथोडोलॉजी है वो सारी बताई गई, और किस तरीके से सिलेबस आउटलेट्स हैं और किस तरीके से उसकी आउटलाइन दी। बहुत ही ज़बरदस्त सा रहा। बहुत अच्छे तरीके भी बताए, हम लोगों को भी समझाएं कि किस तरीके से पेरेंट्स जो हैं वो घर में बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं, स्कूल के साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और स्कूल में किस मेथड के ज़रिए इनको पढ़ाया जाता है। तो ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी, बहुत ही अच्छी लगी। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात ये लगी कि जिन पेरेंट्स की पीछे बहुत मेहनत होती है, जैसे छोटे बच्चों की स्पेशली जैसे होमवर्क्स में, उनकी स्कूलिंग की टाइमिंग में, उनकी प्रेजेंस के अंदर, मतलब जितनी भी चीज़ें होमवर्क के अंदर, तो उन सब मदर्स को भी जो है वो ट्रॉफ़ीज़ वगैरह दी गई। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था, मुझे बहुत अच्छा लगा इनके स्कूल में ये सिस्टम। और बड़ा अच्छा ही इससे ये होगा कि काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुई बाकी मदर्स भी, और इससे आपको हौसला भी मिलता है ना कि आप अच्छा अच्छा काम करवाएं बच्चों को वैसे भी। तो ये काफ़ी अच्छी रही। उसके बाद इनका बड़ा अच्छा सा एक सेशन था, ये डिटेल्स मतलब डिटेल बताने के बाद एक वर्कशॉप ट्रैक समझ लें कि रखी गई, और उसके अंदर जो है ना न्यूट्रिशनिस्ट आए हुए थे, कुछ न्यूट्रिशनिस्ट आए हुए थे, और उन्होंने जो पीडियाश्योर है ना उनकी तरफ से, तो वो सारा ये दिखाया गया और स्लाइड्स के ज़रिए समझाया गया बच्चों को किस किस चीज़ की नीड होती है इस एज में, विमेंस को, और स्पेशली बच्चों पे ज़्यादा था कि बच्चों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेटिव रही। तो ये वर्कशॉप थी। और उसके बाद जो है ना जिनके बच्चे हैं, इनके 2 या 3 जितने भी बच्चे थे, तो उनको एक पीडियाश्योर का एक साशे था जिसके अंदर 5 स्कूप का ना, और जिसके अंदर 5 चम्मच होते हैं, वो ड्राई मिल्क आपको पता ही है। और आपको ये बता दूं क्योंकि इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली मुझे, तो जो बच्चे अंडर वेट हैं या कम, मतलब उनका एज के लिहाज से इतना वेट नहीं होता, तो उन लोगों को देते हैं। और दूसरी बात है कि बच्चों को ना बकौल इनके कि कभी भी रात में दूध मत दीजिए, उनको असर के टाइम या सुबह दूध दे दीजिए। तो खैर काफ़ी अच्छा रहा। और उसके बाद जनाब जो वो घर पहुंची, काफ़ी लेट भी हो गया था मामला, क्योंकि वर्कशॉप जानते हैं जब स्कूल टाइमिंग के अंदर होती है तो फिर खाना वाना काफ़ी लेट हो जाता है। तो खाने का तो मैंने कर लिया था पहले ही, कुछ फ्रीज़ किया हुआ था तो वो निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ कबाब बनाने के रखने थे, क्योंकि कबाब आपको पता है ऐसी चीज़ है जो अगर कोई गेस्ट आ जाए तो इमरजेंसी में सबसे शॉर्ट टाइम पर सबसे अच्छी बनने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें कीमा डाला है। और कीमा लेने वैसे गोश्त के बहुत अच्छे बनते हैं ना, अगर आप डायरेक्ट गोश्त लें कीमा ना लें तो उसके भी अच्छे बनते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कीमा लिया और उसके अंदर ये दाल जो है वो मैं स्कूल जाने से पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा के ये भिगो कर चली गई थी, ताकि इसके अंदर अच्छी तरीके से ये गल जाए और फिर आसानी रहती है। इसके अलावा इसके अंदर लहसुन, अदरक, प्याज और गरम मसाला, जो खड़ा गरम मसाला होता है ना, वो सारा डाल दिया था। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको प्रेशर कुकर में बस 5 से 7 मिनट के लिए गलाया, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाओ, फिर इसको मसाले वसाले डाल के इसके कबाब बना के रखें। तो आज का दिन ना मुझे बड़ा अच्छा लगा, जिस तरह आपको बता रही थी, क्योंकि दिन का आगाज़ ही अगर इतनी अच्छी चीज़ों से और इतनी मोटिवेशनल चीज़ों से होना तो बहुत अच्छा लगता है। और बड़ा मज़ा आता है जब बच्चों के बारे में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, और स्पेशली जब स्कूल से आपका अच्छा कोऑर्डिनेशन हो तो बच्चों पर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का। और टीचर्स जो आपसे जब कोऑर्डिनेट अच्छा करती रहती हैं तो आपको स्टडी के अंदर भी काफ़ी मतलब वो चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी रही चीज़ें। और मैं तमाम पेरेंट्स से ये कहूँगी कि जब स्कूल की तरफ से बुलाया जाए या स्कूल की तरफ से आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, तो किसी भी किस्म का कोई भी फंक्शन हो या लाइक पीटीएम या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो हमें लाजमी अटेंड करनी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो बस जनाब अभी ये मैं कबाब का मसाला चढ़ा दूँ, और उसके साथ साथ छोटे मोटे और बहुत सारे काम थे जो साथ साथ निपटाने थे। इसके अलावा आपसे कुछ बातें भी करनी थी बड़ी इम्पोर्टेंट, कि आप लोग ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, तो मैंने उन सवालात के अभी जवाब इसलिए नहीं देती कि मुझे नहीं लगता कि अभी उसका टाइम आया उन सवालों के जवाब देने का। जब टाइम आएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर उन सवालों के जवाब दूँगी।
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं भी इतनी अहल हूँ कि आप लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँ। खैर, यहाँ पर बस ये कबाब का मसाला तैयार हो गया है और इसके अंदर प्याज मैंने चॉप की भी डाल दी है। इसके अलावा साबुत धनिया, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है तमाम गरम मसालों के अंदर। इसके अलावा नमक जितना हस्बे जायका आपको पसंद है, मिर्च डाल दीजिए, हरी मिर्च और धनिया पुदीना डालकर इसको मैंने इस तरीके से बस कबाब बना के रखने हैं। जनाब, मेरे किचन की आपको हालत नज़र आ रही है जो मैं अभी दिखा रही थी। तो बस आज क्योंकि मेड भी जल्दी चली गई और कुछ काम बीच में अधूरा रह गया उसके स्कूल की वजह से, तो बस अब इस तरह अगर काम थोड़ा डिसमिस हो जाए ना सुबह, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। खैर, माशाल्लाह से बस काम कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो काफ़ी दिन हो गए थे और रिक्वेस्ट हो रही थी घर में कि सूजी का हलवा बनाया जाए। तो यहाँ से थोड़ी सी सूजी निकली, मैंने जब कैबिनेट वगैरह साफ़ किए तो मुझे याद है कि जनाब सूजी का हलवा बना लिया जाए। तो मैं आपको छोटी सी टिप देती हूँ जिसकी वजह से ना सूजी का हलवा बहुत मज़ेदार बनता है। और आपने करना क्या है, ये मैंने ऑयल के अंदर ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि आप जानते हैं कि सूजी या बेसन वगैरह ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऑयल लिया और उसको मीडियम से लो फ्लेम पर रखे, मैंने इसको हीट अप कर लिया था। इसके बाद इसके अंदर ये डाल दी सूजी, और इसके साथ साथ ना अब आपने भुनाई करते जाना। आप जानते हैं कि जैसे जैसे इसकी खुशबू और एरोमा आता है एक मखसूस किस्म का, तो उसका मतलब ये गोल्डन ब्राउन सी होने लगती है लाइट, तो ये पकना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर ना इस स्टेज पर देखें इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। ठीक है, ये तकरीबन मैंने आप समझ लें कि हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा गिलास ले लीजिए, वो थोड़ा थोड़ा करके डालिए और इसको अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करते रहें। तो ये दूध जब मिक्स होता है ना सूजी के हलवे में, तो बहुत ही टेस्टी सा फ्लेवर आता है इसका। आप इसको ट्राई कीजिएगा तो फिर मुझे बताइएगा कैसे रहा। जैसे मखड्डी हलवा बनाते हैं और उसके अंदर तो दूध नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह आप ट्राई करेंगे तो ये भी बहुत मज़े का बनता है। साथ ही मैंने इसकी चीनी डाल दी है, और चीनी इसके अंदर थोड़ी सी कम रखी है, क्योंकि अगर घर में शुगर पेशेंट है तो थोड़ा सा मीठा कम ही अच्छा लगता है। तो बस ये इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लीजिए। और इसके अंदर ना जैसे जैसे भुनाई, इसमें भुनाई थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती कि जना बाजू में फुल टाइम थोड़ा सा पेन भी होने लगता है, इतनी ज़्यादा इसकी भुनाई करनी पड़ती है। लेकिन इसकी भुनाई से ही इसका असल टेस्ट आता है, और वरना ये नीचे भी लगने लग जाता है। और इसके साथ साथ देखिए थोड़ा थोड़ा से मैं दूध डालती जा रही हूँ और इसकी भुनाई करती जा रही हूँ। तो बस ये हलवा तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। और जैसे जैसे बस ये दूध एब्जॉर्ब हो जाएगा तो बस हलवा भी पककर तैयार हो जाएगा। इसको बस आप अपनी मर्ज़ी से, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल है, और जनाब ये भी इजाज़त देती है तो इसको ड्राई फ्रूट के साथ आप मेरी गार्निश कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो बस ये हलवा तैयार हो गया, इसको मैं करती हूँ साइड में। और इसके बाद जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये जो स्कूल से इनको मिले थे ना कुछ ये पम्फलेट टाइप चीज़ें छोटा सा, और ये जो मैं दूध दिखा रही थी कि बच्चों को इस तरीके से जितने बच्चे आपके 2 या 3, जैसे मुझे 2 मिले। और ये देखें इसके ऊपर ये पूरा पीडियाश्योर का, एबट की कंपनी आप जानते ही हैं, और इसके साथ ही मिला था। तो जब मैं घर आई तो मैंने इसको खोल के बच्चों को जब दूध में मिक्स करके दिया तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो खदीजा जो है ना वो थोड़ा सा करती है हर चीज़ के अंदर, तो उसको ये बताया कि जूस है, तो उसने बहुत ही खुशी खुशी खाया, उसको बहुत मज़े का लगा। तो ये देखिए साशे के अंदर ये पाउडर फॉर्म के अंदर ये दूध होता है। तो बच्चे अगर आपके अंडर वेट हैं या अगर कोई प्रॉब्लम है, बच्चों का खाना नहीं खाते या दूध नहीं सही तरह पीते, तो कुछ टाइम के लिए आप ये दे सकते हैं उनको। और ये मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस आज की ऐसी इन्फॉर्मेशन थी, और आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे फंक्शन अटेंड करने के बाद और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के बाद बड़ा दिल खुश होता है ना आपका। तो बस ये बच्चों को मैं दूध में मिक्स करके देने लगी हूँ। और इसके साथ साथ आप ये कहूँगी कि बच्चों की डाइट का इस एज के अंदर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जितना भी आप इजाज़त देते हैं उनको बाहर की जंक फूड की, वो उतना ज़्यादा उसके आदी होते जाते हैं। लेकिन ये है कि वो माओं के अपने हाथ में, ख़ास तौर पे उनके लंच बॉक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आप घर की चीज़ें बना के दें। तो मैं खुद इस चीज़ पे काफ़ी फोकस करती हूँ, और इंशाल्लाह ताला आपको व्लॉग्स में बताती रहूँगी कि किस तरह चेंज कर करके डेली बेसिस पे आप उनको लंच बॉक्स तैयार करके दे सकते हैं। तो बस यहाँ आजकल की बातें ख़त्म होती हैं, और अब दीजिए इजाज़त। तो बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगर मदर ठीक है तो बच्चों को संभालने में भी हमें बहुत ईजी रहता है। तो अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आप भी इस तरह की कोई मल्टीविटामिन या इस तरह की ख़वातीन को लाजमी लेनी चाहिए। और आप किस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं तो बस आप इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला, अब मल्टीविटामिन के बारे में मुझसे किसी ने पूछा तो वो भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कि बेस्ट क्वालिटी आइटम्स जो मुझे अच्छी लगी बहुत ज़्यादा, और उससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप दे सकते हैं बच्चों को, ख़ुद भी पी सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है।
तो बस आज इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला फिर बताऊँगी। अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।